ये दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में जब वो आया तो तहलका मचा दिया और लोगों के लिए गाने सुनना आसान हो गया था। जिस कंपनी का नाम है नैपस्टर और इसके मालिक है सीन पाकर, क्योंकि ये इन्होंने ही बनाया था और साथ ही साथ ये फेसबुक के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे और इनकी नेटवर्थ 2.8 बिलियन है। तो बात करता हूँ सीन पाकर कौन है, क्या क्या कुछ किया इन्होंने। तो सीन पाकर का जन्म डायने और ब्रूस पाकर से हुआ, जो अमेरिकी सरकार में समुद्री वैज्ञानिक और राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन के प्रमुख वैज्ञानिक थे। और उनकी मां डायने पाकर एक टीवी एडवर्टाइजिंग ब्रोकर थी। शीन ने अपनी पढ़ाई वर्जीनिया ऑक्टेन हाई स्कूल और बाद में चैटली हाई स्कूल से पूरी की। स्कूल में वे ज़्यादातर समय कंप्यूटर लैब में बिताते थे और कोडिंग का अभ्यास करते थे, क्योंकि उनकी रुचि प्रोग्रामिंग और हैकिंग में थी। शॉन को एक बार दोषी करार कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने 500 कंपनियों के नेटवर्क को हैक करने की कोशिश की थी, वो भी 16 साल की उम्र में। एफबीआई एजेंटों ने उनके आईपी एड्रेस के माध्यम से उन्हें ढूंढ निकाला, पर नाबालिग होने के कारण कोई बड़ी सज़ा नहीं मिली। और वे इतने तेज़ थे कि हाई स्कूल के दौरान ही कंपनियों में इंटर्नशिप करने लगे थे। उन्होंने मार्क पिंटस के स्टार्टअप में इंटर्न के रूप में काम किया। फिर 1998 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने वेब क्रोलर विकसित करने के लिए वर्जीनिया स्टेट कंप्यूटर साइंस में उनकी जीत को देखते हुए उन्हें भर्ती कर लिया। हाई स्कूल के दौरान इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट के द्वारा उन्होंने सालाना $80,000 जुटाए, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अपने माता पिता को कॉलेज छोड़ने और एंटरप्रेन्योर के रूप में करियर बनाने के लिए राजी किया। वे पढ़ने के शौकीन थे और सेल्फ लर्निंग पर विश्वास रखते थे। अब बात करता हूँ कि नैपस्टर के बारे में, कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। 15 साल की उम्र में सीन इंटरनेट के द्वारा 14 साल के लड़के शॉन फैनिंग से मिले। दोनों ने थ्योरेटिकल फिजिक्स और हैकिंग जैसे टॉपिक में साथ काम करने का फैसला लिया और 2 साल बाद नैपस्टर को बनाकर उसे लॉन्च कर दिया। ये एक ऐसी साइट थी जहां आप जितने चाहे गाने सुन सकते थे और शेयर कर सकते थे, साथ ही साथ डाउनलोड भी कर सकते थे। वैसे ही जैसे आप स्पॉटिफाई, आईट्यून और हंगामा को यूज़ करते हो। नैपस्टर की खास बात यह है कि ये इन सभी चीज़ों से 7 या 10 साल पहले आ चुका था। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एप्पल जैसी कंपनियां तो 2007 के बाद ही आपको दिखाई देने लगी। नैपस्टर के बारे में और गहरा बताऊं तो जब नैपस्टर आया तो उससे पहले लोग बाज़ार में जाकर CD या DVD खरीदते थे, फिर उसे टेप रिकॉर्डर में चलाकर गाने सुनते थे। एक CD को आपको एक गाना या एल्बम मिलती थी, जो कि बहुत महंगी होती थी। यानी हर महीने आपको साल में लाखों गाने निकलते थे और आपको उन्हें सुनने के लिए आपको CD के लिए पे करना पड़ता था और घर पर बहुत सारी CD या DVD इकट्ठा हो जाती थी। जब शॉन ने नैपस्टर को लॉन्च किया तो वो 1 जून 1999 को किया था उन्होंने। तो आप उस पर अपनी सॉन्ग फाइल को सेव कर सकते थे, शेयर कर सकते थे, डाउनलोड कर सकते थे और साथ ही साथ लोग उसे बहुत पसंद करने लगे। साल भर के अंदर ही नैपस्टर के 10 मिलियन से ज़्यादा यूज़र हो चुके थे और अब लोगों के लिए गाने सुनने बहुत आसान हो चुके थे। पर शुरुआत में सब अच्छा चल रहा था, लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। पर वहीं जो कंपनियां CD DVD बना रही थी, जैसे कि सोनी, यूनिवर्सल जैसी बड़ी कंपनियां थी, उन्हें नोटिस किया कि उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, यानी उन्हें बहुत घाटा पड़ रहा था और इससे उन सॉन्ग आर्टिस्ट को भी नुकसान पहुंच रहा था। तो फिर रिकॉर्डिंग लेबल, रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, हैवी मेटल बैंड मेटालिका और बाकी कंपनियों ने विरोध करना शुरू किया और नैपस्टर के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। फिर नैपस्टर चलाने की अनुमति नहीं दी, पर बाद में नैपस्टर को आज़ादी मिल गई थी। साथ ही साथ उन लोगों पर भी मुकदमा होने लगा था जो नैपस्टर को यूज़ कर रहे थे, क्योंकि उस समय गानों को शेयर करना या डाउनलोड करना इलीगल था। पर नैपस्टर उस समय तेज़ी से बढ़ने वाला प्लेटफॉर्म था, जिसे लोगों से बहुत प्यार मिल रहा था। भले ही नैपस्टर को रोका जा रहा था, पर लोगों को अब CD DVD खरीदने की आदत नहीं पड़ी थी, यानी वो छोड़ चुके थे। दुनिया ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया में कदम रख लिया था। अब लोग वापस जाना नहीं चाहते थे। फिर इसे देखते हुए बहुत प्लेटफॉर्म आ चुके थे जो आपको मनपसंद गाने सुनने की अनुमति देते थे। फिर बाद में iTunes, स्पॉटिफाई आ चुके थे और जहां लोगों को कुछ डॉलर पे करने के बाद आप
उसे में से गाने सुन सकते थे, और यानी सब्सक्रिप्शन लेकर आप उसका आनंद उठा सकते हो और थे। ठीक है, तो सीन पाकर ने 2002 में एक ऑनलाइन एड्रेस बुक और सोशल नेटवर्किंग सर्विस लॉन्च की। यह शुरुआत सोशल नेटवर्किंग टूल था जो बाद में लिंक्डइन और जिंगा और फेसबुक जैसी कंपनियों के विकास को प्रभावित इसने किया। इसका नाम था प्लास्को। प्लास्को 20 मिलियन यूज़र के साथ तेज़ी से बढ़ रहा था। ये प्लास्को एक ऐसी वेबसाइट है जो एक डाउनलोड करने योग्य सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को होस्ट करने में मदद करती है और यूज़र के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक ऑनलाइन एड्रेस बुक के रूप में काम करती है। बाद में इन्हें प्लेक्सको छोड़ना पड़ा। फिर सीन ने 2014 में अपने नए स्टार्टअप ब्रिगेड की घोषणा की। पूरे अमेरिका में सरकार के सभी स्तरों में राजनीतिक जुड़ाव और रुचि की कमी का मुकाबला करने के लिए मंच को नागरिक प्रबंधन के उद्देश्य से बनाया गया। ये यूज़र को बाकी लोगों से जुड़ने में मदद करता था जो एक जैसे विचार रखते थे या राय साझा करना चाहते हों, तो वहाँ आकर उस प्लेटफॉर्म पर लोग साझा कर सकते थे। आपको एक बात और बताता हूँ कि 2004 में फेसबुक बनी और सीन पाकर ने फेसबुक जैसी साइट को पहली बार देखा। फिर सीन और मार्क जुकरबर्ग की मुलाकात हुई। फिर सीन पाकर ने फेसबुक के पोटेंशियल को सबसे पहले आंक लिया। पार्कर के फेसबुक के क्लीन यूज़र इंटरफेस का समर्थन पार्कर ने किया और इसके फ़ोटो शेयरिंग फंक्शन को डेवलप किया। मार्क जुकरबर्ग ने नोट किया कि सीन पाकर फेसबुक को कॉलेज प्रोजेक्ट को कंपनी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि सीन का फेसबुक की सफलता में बड़ा हाथ था। 2005 में सीन पार्टी कर रहे थे, जहां वो पार्टी के दौरान पुलिस आई। पुलिस ने वहां पर कोकीन ढूंढ ली थी, उन्हें वहां कोकीन मिली थी, पर वो सीन पाकर को दोषी नहीं ठहरा पाए थे। बस उन्हें गिरफ्तार किया गया था सिर्फ शक के लिए, पर उन पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो पाए थे। फिर सीन पाकर पर फेसबुक छोड़ने का दबाव बनाया गया, पर पद छोड़ने के बाद भी सीन पाकर फेसबुक के डेवलपमेंट में शामिल रहे और मार्क जुकरबर्ग से मिलते रहे। सीन पाकर ने स्पॉटिफाई में $1.5 करोड़ का निवेश किया हुआ है। 2022 में दुनिया के अरबपतियों की सूची में 1096वें स्थान पर आते हैं, जिनकी कुल संपत्ति $2.8 बिलियन है। सीन पाकर एक दानी व्यक्ति भी हैं। इन्होंने कैंसर रिसर्च और ग्लोबल पब्लिक हेल्थ और सिविक इंगेजमेंट में डोनेशन दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने स्टैनफोर्ड में सीन एंड पाकर सेंटर फॉर एलर्जी रिसर्च बनाने के लिए 24 मिलियन की बात कही है कि वो दान देंगे। उन्होंने UCFC में सीन एंड पाकर ऑटोइम्यून रिसर्च लेबोरेटरी बनाने के लिए $10 मिलियन दिए हैं। इन्होंने पाकर ने पार्कर फाउंडेशन की स्थापना की और जून 2015 में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग और सार्वजनिक नीति सहित बड़े पैमाने की चुनौती से निपटने के लिए संगठन को लॉन्च करने के लिए 600 मिलियन का योगदान देने की घोषणा की है। पार्कर इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर इम्यूनोथेरेपी की स्थापना के लिए $250 मिलियन का दान दिया। और भी बहुत फाउंडेशन के साथ ये जुड़े हुए हैं। इन्होंने 2014 में शादी की। इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो दोस्तों, स्टार्टअप से जुड़ी कहानियों के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अलविदा दोस्तों।